नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। हिंदुस्तान में जल संकट विकराल रूप लेता जा रहा है। देश राज्य पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। ये चिंताजनक हालात देश के दूर दराज इलाकों के ही नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली में भी पानी के लिए लोग तरसने को मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं मानो हिंदुस्तान में पानी डूब गया है। तीन साल से प्यासा दिल्ली का गांव। पंजाब में सूखने लगा ग्राउंड वाटर। गुजरात में वेंटिलेटर पर नर्मदा। हिंदुस्तान में डूब गया पानी। देश में कई राज्य पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र के लातूर में तो हालात ये हो गए हैं कि वहां ट्रेन से पानी पहुंचाना पड़ा। लेकिन पानी को तरसते इलाकों में लातूर अकेला नहीं है। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में पानी को लेकर हाहाकार है। महाराष्ट्र के 20 जिलों में पानी की किल्लत, राजस्थान के 19 जिले सूखे, छत्तीसगढ़ के 25 जिलों में जल संकट, मध्य प्रदेश के 40 जिले प्यासे, तेलंगाना में 6 जिले सूखाग्रस्त, गुजरात में 14 जिले प्रभावित। ये वो चंद राज्य हैं जहां पानी की परेशानी सबसे ज्यादा है। हिंदुस्तान की आबादी के बड़े हिस्से के लिए पानी अमूल्य धरोहर बन चुका है। हिंदुस्तान की आबादी 1.25 अरब है। 54% हिस्से में जल संकट गंभीर से अत्यधिक गंभीर है। 4000 से ज्यादा भूमिगत जल स्रोतों में जलस्तर लगातार कम हो रहा है। 2030 में पानी की राष्ट्रीय आपूर्ति में गिरावट 50% नीचे जाने की आशंका है। हालात कितने भयावह हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में भी एक गांव ऐसा है जहां 3 साल से लोगों को पानी के दर्शन नहीं हुए हैं। पानी को लेकर इस समय हिंदुस्तान में एक अलग ही जंग चल रही है। मराठवाड़ा से लेकर लातूर से लेकर आगरा से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के ना जाने कितने ऐसे गांव हैं जो इस समय सूखे से ग्रस्त हैं। वहीं बुंदेलखंड तो सदियों से अपनी कहानी कहता हुआ आ रहा है। लेकिन दिल्ली के अंदर अगर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो अपने आप में बहुत ही समझने वाली बात है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। पानी को लेकर खतरे की घंटी पंजाब में भी बज रही है। यहाँ भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। जहां आज देश के कुछ राज्यों में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है, वहां पर पंजाब में भी सूखे के बादल मंडराने लगे हैं। पंजाब में धरती निचले पानी का लेवल हर साल नीचे गिर रहा है। वहीं जल संकट से जूझ रहे गुजरात के भरूच में नर्मदा सिकुड़ रही है। नर्मदा का पानी किनारों से काफी दूर जा चुका है। आज हम आपको दिल्ली, पंजाब और गुजरात में पानी के संकट से जुड़ी हर तस्वीर दिखाएंगे। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की, भरूच से प्रकाश मेघवान के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो पानी को लेकर हालात विकट होते जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली भी पानी की परेशानी से अछूती नहीं है। न्यूज़ 24 ने 3 साल से प्यासे दिल्ली के घूमनखेड़ा गांव की कहानी दिखाई थी। खबर दिखाए जाने के बाद दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष कपिल मिश्रा आज गांव पहुंचे और समस्या के जल्द समाधान का वादा किया। दिल्ली के लातूर पहुंचे जल बोर्ड के अध्यक्ष। न्यूज़ 24 की खबर का असर। न्यूज़ 24 ने दिखाई थी 3 साल से प्यासे गांव की कहानी। तस्वीरें नजफगढ़ के घूमनखेड़ा गांव की हैं। पूरे गांव में उस समय चहल पहल हो गई जब दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष कपिल मिश्रा गांव का दौरा करने पहुंचे। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग और क्या गांव के युवा, सबने कपिल मिश्रा को घेर लिया। सबकी जुबान पर एक ही सवाल, मंत्री जी गांव में पानी कब आएगा। कपिल मिश्रा ने भी लोगों की बात ध्यान से सुनी और समस्या के समाधान का आश्वासन दे दिया। गांव के सभी बुजुर्गों से मेरी मुलाकात हुई है और ये मैं निर्णय लिए हैं, 2 निर्णय। एक तो टैंकर बढ़ाएंगे हम यहाँ पर। अभी यहाँ पर लगभग 73 टैंकर आते हैं 3000 किलो लीटर के और 11 टैंकर आते हैं 9000 किलो लीटर के। उनको बढ़ाएंगे। हफ्ते में एक बार जरूर पानी मिलने से दिक्कत होती है, थोड़ा बढ़ना जरूरी है।
न्यूज 24 ने घुमनखेड़ा गांव में पानी की परेशानी पर खबर दिखाई थी। गांव के लोग 3 साल से पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव में पाइपलाइन तो है लेकिन सूख गई है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पानी का संकट इतना है कि कई लोग अपना घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। उनके घरों पर ताले लटके हैं। पानी की सप्लाई जो है फॉर द लास्ट 10 और 15 ईयर्स लगातार घटती जा रही है। उससे पहले जो पानी जमुना का पानी आता था, आज से 20 साल पहले सारे गांव को, हर एक घर को पानी मिलता था। उसके बाद में जैसे जैसे पानी की किल्लत बढ़ती चली गई, लोग ताले लगाकर मजबूर हो गए। घुमनखेड़ा गांव में पानी की किल्लत महाराष्ट्र के लातूर जैसी है। लोगों को पानी के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। टैंकर के सहारे पानी की सप्लाई होती है। जब टैंकर आता है तो कई बार लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। पानी तो सर बिल्कुल ही नहीं आता है। 7-7 दिन का पानी पीना पड़ता है। टैंकर आता है, टैंकर तो फिर आता है, फिर वही झगड़े होते हैं क्योंकि घर तो हो जाते हैं काफी, और टैंकर की जो जिसमें हम पाइप कनेक्शन करते हैं वो हो जाते हैं कम। कपिल मिश्रा के सामने गांव के लोगों ने अपनी हर परेशानी बयां की। खुद कपिल मिश्रा ने माना कि गांव में बीते कुछ सालों में पानी का संकट गहरा गया है। उन्होंने वादा किया कि गांव के ऊपरी इलाकों में पानी सप्लाई करने के लिए बूस्टर लगाया जाएगा, टैंकरों की सप्लाई बढ़ाई जाएगी। तुरंत बढ़ जाएंगे क्योंकि टैंकर बढ़ाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। जाकर आज या कल में निर्णय ले लेंगे। जल बोर्ड के सारे अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, टैंकर हम तुरंत बढ़ा देंगे। घुमनखेड़ा के बहाने दिल्ली में अपनी सूख चुकी सियासत को जिंदा करने का मौका कांग्रेस पे लपकना चाहती है। दिल्ली में और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां लातूर से भी ज्यादा खराब स्थिति है और 50 परिवार घुमनखेड़ा से पलायन कर गए हैं लगभग, क्योंकि वहां पे पीने के पानी की और दूसरे पानी की बहुत खराब स्थिति है। हम लोग इसी वजह से 28 मई को राहुल जी के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। और इस न्यूज 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद कपिल मिश्रा ने गांव का दौरा कर हालात का जायजा लिया और समस्या के समाधान का भरोसा दिया है। लेकिन सवाल ये है, जिस गांव में सालों से लोग पानी को तरस रहे हैं, उसकी प्यास बुझाने के लिए कपिल क्या करते हैं और कैसे करते हैं। वरुण सिन्हा, न्यूज 24 दिल्ली। तो पानी को लेकर पंजाब में खतरे की घंटी बज रही है। सूबे में ग्राउंड वाटर लेवल लगातार गिर रहा है। संगरूर में पहले 200 फीट पर पानी मिलता था, अब 400 से 450 फीट तक खुदाई करने के बाद ही पानी निकलता है। और अगर हालात नहीं सुधरे तो पंजाब में ढूंढने पर भी जमीन के नीचे पानी नहीं मिलेगा। तस्वीरें पंजाब में संगरूर के भुल्लर हेड़ी गांव की हैं। ये भारी भरकम मशीनें, ये साजो सामान देखकर ऐसा लगता है मानो यहाँ पेट्रोल की खोज में खुदाई हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये खुदाई पानी के लिए की जा रही है। कई घंटे से पानी के लिए जमीन को गहरा और गहरा खोदा जा रहा है। पानी की आस में खुदाई करवाने वाले किसान भी खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि ट्यूबवेल के लिए पहली बार खुदाई हो रही है। जो किसान खुदाई करवा रहे हैं उनके पास पहले से ट्यूबवेल है, लेकिन अब वो सूख चुका है। पहले जो ट्यूबवेल लगा था वो 200 फीट पर था, अब पानी के लिए 400 से 450 फीट तक खुदाई करनी पड़ रही है। आप डूंगा लगा रहे हैं 400 फुट 450। भरपूर सिंह जी, अब देखा जाए तो इसमें खर्च भी काफी आ रहा होगा इसके लगाने के लिए। हाँ जी हाँ, खर्च तो होगा 3-4 लाख आऊ। जो लेवल है तकरीबन 10-12 साल से नीचे ज्यादा जा रहा है। अब तकरीबन हर एक साल 10 से 20 फुट नीचे जा रहा है पानी। हमको हर एक साल 10 से 20 फुट डिलीवरी नई डालनी पड़ती है। ये कहानी संगरूर के केवल एक गांव की नहीं है। भुल्लर हेड़ी गांव की ही तरह पिधानी गांव में भी ग्राउंड वाटर लेवल लगातार कम हो रहा है। यहाँ भी किसानों को अपने खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए फिर खुदाई करवानी पड़ी है। किसान मजबूर हैं, खेत में धान की फसल लगी है। अगर पानी नहीं मिला तो फसल बर्बाद हो जाएगी। पानी की किल्लत के कारण किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। पहले फसल की बुआई के लिए कर्ज लेते थे, अब फिर बोरवेल खुदवाने के लिए कर्ज लेना पड़ा है। खर्च 3 लाख रुपए तक आ जाता है। किसान सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वो खेतों तक नहरों के पानी का बंदोबस्त कर दे, ताकि उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिले। तो चलता है, लेकिन हमको खतरा है अभी उसका पानी बहुत घट गया है। भी उसका ऐसा डाटा लगता है जो चूना लगाएंगे हम 1 तारीख के बाद भी कहते बोर रहे हमारा पानी देना बंद ना कर दिए, इसलिए हम दोबारा नवा बोर लगा रहे हैं। पंजाब में ग्राउंड वाटर की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। भूजल स्तर हर साल 15 से 20 फीट नीचे जा रहा है। कृषि विभाग भी इसे खतरे की घंटी मान रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पंजाब में ज्यादातर किसान सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पर निर्भर हैं।
सूबे की नदियों और नहरों के पानी तक किसानों की पहुंच कम है। आंकड़े पूरी कहानी खुद बयां करते हैं। 2014 तक पंजाब में 14 लाख ट्यूबवेल कनेक्शन है। पंजाब में 42,000 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन है। 29,000 हेक्टेयर पर ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। 11,000 हेक्टेयर में नहरों के पानी से सिंचाई होती है। जानकारों का कहना है कि पंजाब में धान की खेती भी घटते ग्राउंड वाटर लेवल की बड़ी वजह है। 1 किलो धान पैदा करने में 4,000 लीटर पानी की खपत होती है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि धान की फसल में कितने पानी का इस्तेमाल होता है। भी 60 to 65% ਜਿਹੜੀ है इरीगेशन है वो मतलब ट्यूबवेल के साथ होती है। बाकी 35% इरीगेशन है वो अपने नहरी पानी के साथ होती है। इसीलिए मतलब जो नीचे वाला पानी है ना, जमीन के नीचे वाला पानी, वो धड़ाधड़ मतलब किसान बाहर निकाल रहा है। विशेषज्ञ किसानों को दूसरी फसलें लगाने की सलाह देते हैं ताकि कम पानी खर्च हो। ऐसा नहीं है कि सूबे के हुक्मरानों को हालात की जानकारी नहीं है, वो भी मानते हैं कि संकट गंभीर है। ये भरोसा भी दिया जा रहा है कि कदम उठाए जा रहे हैं ताकि नहरों का पानी किसानों को मिल सके। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ चिंताजनक है। उपराले भी वो कर रही है। सत्ताधारी दल हालात सुधारने का वादा कर रहा है, लेकिन जमीनी सच्चाई डरा रही है। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो पंजाब में ढूंढे से भी ग्राउंड वाटर नहीं मिलेगा। बलवंत सिंह विक्की, न्यूज़ 24, संगरूर। और अब देखें हमारी खास पेशकश रुख गुजरात का। और गुजरात भी इन दिनों जल संकट को झेल रहा है। 4 जिलों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। पानी के लिए गुजरात नर्मदा पर निर्भर है, लेकिन राज्य की ये लाइफलाइन खुद वेंटिलेटर पर नजर आ रही है। भरूच में नर्मदा का पानी किनारों से कई मीटर पीछे जा चुका है। नदी का पानी घटने से सैलानियों की तादाद पर भी असर देखने को मिल रहा है। जो लोग नदी में नाव और बोट चलाकर अपना घर चलाते थे, आज उनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। जो नाव कभी नदी में सैलानियों को सैर करवाती थी, आज वो किनारों पर आसानी से खड़ी हुई नजर आ जाती है। तो कुछ इस तरीके से प्रभाव और नर्मदा वेंटिलेटर पर, जो कि लाइफलाइन एक तरीके से इस राज्य के लिए।